कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की भीड़ में हम अकेले ही रह गए हैं। परंतु क्या यह सचमुच बुरा है? अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अकेलापन अक्सर सही फैसलों का परिणाम होता है। जब हम अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए और अपनी सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो हम अक्सर भीड़ से अलग हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, यह अलगाव ही हमें हमारी सही पहचान दिलाता है। ऐसे समय में खुद को कमजोर न समझें, बल्कि यह सोचें कि आप अपने फैसलों के कारण अकेले हैं। यह एक संकेत है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। यह वह समय है जब आप खुद से मिल सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब कोई आपके भरोसे को तोड़ता है तो दिल में एक गहरी चोट होती है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है। लेकिन इस दर्द में भी एक सच्चाई छिपी है। किसी का भरोसा तोड़ना उनके लिए एक आसान काम हो सकता है, लेकिन आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण सबक है। इस चोट को अपने अंदर रखने के बजाय इसे अपने जीवन के एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें। सबसे बड़ी सजा जो आप किसी को दे सकते हैं वह है खामोशी। उसकी जिंदगी से दूर हो जाएं बिना किसी शिकायत के। खामोशी वह आवाज है जो सबसे ज्यादा सुनाई देती है। जब आप किसी को अपनी खामोशी से जवाब देते हैं तो वह समझ जाता है कि उसने क्या खोया है। जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी भलाई के लिए आपके माता पिता से ज्यादा चिंतित हो। जब वे आपको डांटते हैं तो इसे एक सजा के रूप में न देखें। यह उनके प्रेम का एक रूप है। सोचिए, अगर वे आपको नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? कौन आपको सही और गलत का फर्क समझाएगा? माता पिता का हर एक शब्द उनके अनुभवों का निचोड़ होता है जिसे वे आपके साथ साझा करते हैं। इसलिए जब भी वे आपको डांटें तो इसे दिल पर न लें, बल्कि यह सोचें कि वे चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर चलें। यह उनका तरीका है आपको सुरक्षित रखने का, आपको मजबूत बनाने का। जीवन में हम सभी गलतियां करते हैं। यह हमारे इंसान होने का हिस्सा है। खासकर जब हम छोटे होते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। बच्चों की गलतियों को माफ करना सीखें, क्योंकि अगर वे गलतियां नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? यह उनकी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। माफी देने से आप न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी मुक्त करते हैं। जब आप दूसरों को माफ करते हैं तो आप अपने दिल को हल्का करते हैं, अपनी आत्मा को शांति देते हैं। जीवन में हम सभी के पास कुछ न कुछ होता है जिसे हम अपना मानते हैं, चाहे वह धन हो, परिवार हो या कुछ और। लेकिन एक सच्चाई यह है कि यह सब कुछ हमारे साथ नहीं रहता। धन हमारे साथ घर तक आता है, परिवार हमारे साथ शमशान तक, लेकिन अच्छे कर्म ही हमारे साथ हर समय रहते हैं। यह हमारे जीवन की असली संपत्ति है। इस बात को समझें और अपने कर्मों को सुधारें। सही कर्म करने से जीवन में सच्ची खुशी मिलती है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हम किसी गहरे अंधेरे में फंस गए हैं। ऐसे समय में सबसे अच्छा उपाय यह है कि सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें। परमात्मा से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या चाहिए। अगर वह खुश है तो वह आपको हर खुशी देगा, और अगर वह नाराज है तो आपको हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हर परिस्थिति में परमात्मा पर भरोसा रखें। वह हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है, बस आपको उस पर विश्वास रखना होगा। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो अकेले आती है, लेकिन हमारे जीवन से सारी अच्छाइयां लेकर जाती है। यह हमारे रिश्तों को, हमारे मन की शांति को और हमारे स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देती है। इसके विपरीत सब्र एक ऐसी चीज है जो अकेले आती है, लेकिन हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली लाती है। सब्र रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन फल हमेशा मीठे होते हैं। जब भी आप गुस्सा महसूस करें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, यह गुस्सा आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा? क्या यह आपके लिए
या आपके आसपास के लोगों के लिए कुछ भी अच्छा करेगा? अगर नहीं, तो इसे छोड़ दें और सब्र से काम लें। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारे स्वभाव और संबंध होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में हमारे पास कितना भी पैसा या प्रभाव हो, वे हमारे काम नहीं आते। जो काम आता है वह है हमारा स्वभाव और हमारे संबंध। एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है और उसके संबंध भी मजबूत होते हैं। इसलिए हमेशा अपने स्वभाव को सुधारने की कोशिश करें। अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि यही आपके जीवन की असली पूंजी है। हर लड़ाई को जीतना जरूरी नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि आप हर हार से कुछ सीखें। हर हार आपके जीवन में एक नया अनुभव जोड़ती है, जो आपको और मजबूत बनाती है। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। यह प्रकृति का नियम है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और हम खुद भी बदलते हैं। इसलिए अगर कोई बदल जाए तो दुखी न हो, इसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। परिवर्तन के साथ चलना ही जीवन का असली मर्म है। अगर आप इस सच्चाई को समझ लेंगे तो जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करेंगे। हर बदलाव एक नए अवसर की तरह होता है। यह आपको एक नई दिशा में ले जाता है, जहां आप नई चीजें सीख सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखें और इसे हमेशा फिट और सक्रिय रखें। इसके साथ ही अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखें। एक शांत मन ही आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब भी आपको किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें और फिर निर्णय लें। अपने व्यवहार को साफ रखें और अपनी जुबान को नरम रखें। एक नरम जुबान आपके रिश्तों को मजबूत बनाती है और आपके जीवन को खुशहाल बनाती है। हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहें और अपने दिल में प्रेम और करुणा बनाए रखें। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना सीखें। एक मुस्कान आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देती है और आपके आसपास के लोगों को भी खुश रखती है। कभी कभी हमें दूसरों के लिए भी मुस्कुराना पड़ता है। आपके अपनों की खुशी आपकी खुशी से जुड़ी होती है। जब आप उनके लिए मुस्कुराते हैं तो आप उन्हें खुश रखते हैं और यह खुशी आपके जीवन में भी वापस आती है। मुस्कान वह खजाना है जो जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। इसलिए कभी भी मुस्कुराने से पीछे न हटें। यह आपके जीवन को और भी सुंदर बना देगा। जीवन एक सफर है जहां हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमें जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराता है। इसलिए हर अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर अनुभव का अपना महत्व होता है। यह हमें मजबूत बनाता है और हमें अपने जीवन की दिशा तय करने में मदद करता है। हमेशा याद रखें कि जीवन में हर मुश्किल के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। इस अवसर को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। जीवन में हम जो कुछ भी पाते हैं वह परमात्मा की कृपा से ही मिलता है। इसलिए हर पल परमात्मा का आभार व्यक्त करें। चाहे वह छोटी सी चीज हो या बड़ी, हर चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करें। परमात्मा का आभार व्यक्त करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। यह हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने में मदद करता है और हमें हर परिस्थिति में खुश रहने की ताकत देता है। याद रखें, जीवन में जो कुछ भी आपके पास है वह आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहें और परमात्मा पर भरोसा रखें। वह हमेशा आपके साथ है और आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। चाहे वह काम और परिवार के बीच हो या खुद के प्रति आपकी जिम्मेदारियों और दूसरों के प्रति आपकी जिम्मेदारियों के बीच, संतुलन ही हमें खुशहाल जीवन की ओर ले जाता है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता हासिल करना नहीं है। असली सफलता वह है जब आप अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपने दिल की शांति को बनाए रख सकते हैं। इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य तय करें और उसके अनुसार काम करें।
अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर परिस्थिति में खुद को शांत और संतुलित रखें। यही असली जीवन का मर्म है। जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन सीखों को कैसे अपनाते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। इसलिए जीवन की हर छोटी बड़ी सीख को ध्यान से सुनें। यह आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। हमेशा याद रखें कि जीवन की असली सीखें हमारे अनुभवों में छिपी होती हैं। उन्हें समझें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। यही आपके जीवन को खुशहाल और सफल बनाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन सच्चे और अनमोल विचारों के साथ आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। याद रखें, अकेलापन एक मौका है खुद को समझने का, और दुख भी एक अनुभव है जो हमें मजबूत बनाता है। हर अनुभव से सीखें, सकारात्मक रहें और हमेशा अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो या आपको कुछ सिखाया हो, तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलकर इस सफर को और भी खुशनुमा बना सकते हैं। धन्यवाद।